तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई विशाल 435 खरीदने में हमें कौन सा इंजन लेना चाहिए, मतलब कि यूरिया वाला लेना चाहिए या बिना यूरिया वाला लेना चाहिए। तो देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसे BS3 BS4 इंजन, कंबाइन हार्वेस्टर में अभी BS4 इंजन ही क्यों आया है, मतलब BS6 क्यों नहीं आया, यूरिया वाले इंजन के फायदे नुकसान, बिना यूरिया वाले इंजन के फायदे नुकसान, इन सब बातों पे जो है वो डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि देखिए यूरिया वाला इंजन लेना चाहिए या बिना यूरिया वाला इंजन लेना चाहिए। तो देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और देखिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि देखिए पहले जो कंबाइन हार्वेस्टर आती थी उनके अंदर पहले BS3 इंजन आता था, लेकिन अब जो कंबाइन हार्वेस्टर आ रही हैं उनमें सब में BS4 इंजन आ रहा है। देखिए ये इसलिए हुआ है ऐसा कि जैसे BS3 था BS4 आया, तो ऐसे ही ये धीरे धीरे इमिशन स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। ये गवर्नमेंट्स के इमिशन स्टैंडर्ड होते हैं और ये जैसे जैसे पोल्यूशन का रेट बढ़ता चला जाता है इसी तरह से ये स्टैंडर्ड भी चेंज होते चले जाते हैं टाइम टू टाइम। मतलब कि ये पोल्यूशन को कम करने के चक्कर में ये सारे स्टैंडर्ड आते हैं कि BS3 के बाद BS4 आएगा, फिर BS6 आएगा। अब आपका यहाँ एक क्वेश्चन ये आएगा कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर BS4 ही क्यों आया है, BS6 क्यों नहीं आया, जबकि ट्रक्स वगैरह में तो BS6 भी आ रहा है। तो देखिए इसका जवाब मैं आपको दे दूं। देखिए अशोक लेलैंड की जो H सीरीज है, मतलब हीनो सीरीज जो है, इसके अंदर अभी BS4 ही है। और अदर कंपनीज में भी, क्योंकि BS3 के बाद BS4 ही आएगा, तो अभी सारी कंपनीज जो है BS3 ही बना रही थी इनमें। तो BS4 आने का मतलब यही है कि जब वो BS3 बना रही थी तो BS4 आना ही था इसके बाद। अब जो है वो BS6 आएगा। तो देखिए BS6 डायरेक्टली नहीं आ सकता था, BS4 ही आता। इसी वजह से BS3 के बाद BS4 आया और अब जल्दी ही आगे चल के BS6 भी आ जाएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं। देखिए BS4 जो है, BS4 के अंदर जो है वो यूरिया मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल होता है। अब यूरिया जो इसमें लगाया है उसका एक रीजन है कि देखिए पोल्यूशन के अकॉर्डिंग कंपनी ने बड़ा इंजन होने की वजह से वो BS4 में ही यूरिया सिस्टम लगा दिया है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की जो पोल्यूशन होने की जो रेंज है, जैसे एक रेंज होती है कि यहां से यहां तक का पोल्यूशन अगर कोई इंजन करता है तो उसके अंदर यूरिया मैंडेटरी है। तो देखिए उनके रेंज के अकॉर्डिंग ये इंजन जो है कुछ पोल्यूशन कर रहा था, इसी वजह से कंपनी देखिए सेफ साइड चलती है। अशोक लेलैंड कंपनी ने अपने इंजन में यूरिया सिस्टम लगा के दिया था। तो दोस्तों जैसे अब कंबाइन हार्वेस्टर में आज के टाइम में आप देख रहे होंगे, जैसे विशाल वगैरह हैं, इनमें कंबाइन हार्वेस्टर में दो इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो यूरिया वाला इंजन है BS4 और एक बिना यूरिया वाला इंजन है BS4। मतलब दोनों इंजन ऑप्शन दे रहे हैं। आप चाहो तो यूरिया वाला इंजन भी ले सकते हो और बिना यूरिया वाला भी ले सकते हो। और प्राइस की अगर बात करें तो कंपनी दोनों के प्राइस सेम ही ले रही है, मतलब प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी वजह से ज्यादातर भाई लोग कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा इंजन लें, बिना यूरिया वाला लें या यूरिया वाला लें। तो सबसे पहले हम देखिए यूरिया वाले इंजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूरिया इंजन जो है जिसके अंदर यूरिया डलता है वो काम कैसे करता है यूरिया सिस्टम, उसकी एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। और उस वीडियो का जो टाइटल है वो है हार्वेस्टर BS4 इंजन में यूरिया वर्क। मतलब इस टाइटल से आपको वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप अगर देखना चाहते हैं कि यूरिया वाला इंजन जो है यूरिया वर्क कैसे करता है, वो सब उस वीडियो में बताया गया है। और वैसे एक शॉर्ट में मैं भी आपको बता दूं, देखिए होता क्या है कि इंजन का जो साइलेंसर होता है उसमें जो है एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, उसमें ही जो है वो यूरिया की रिएक्शन होती है। और इसमें एक सेंसर भी लगा होता है जो ECU से कनेक्ट रहता है। अगर यूरिया नहीं होगा तो वो जो सेंसर है वो ECU को इन्फॉर्म कर देगा कि यूरिया नहीं है, तो फिर इंजन लोड नहीं लेगा। तो ये तो इसका बेसिक सा फंडा है। मतलब कहने का ये है कि बिना यूरिया के इस इंजन को आप चला नहीं सकते। अब कर लेते हैं इसके फायदे की बात कि यूरिया वाले इंजन के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि देखिए ये पोल्यूशन को रोकता है। भाई मतलब एनवायरनमेंट में इस टाइम पोल्यूशन दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बड़े बड़े वाहन जो है चल रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो यूरिया होने की वजह से जो है पोल्यूशन नहीं होगा। फिर दूसरा फायदा इसका यह है कि देखिए ये गवर्नमेंट के पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करता है। मतलब जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है पोल्यूशन को लेकर के उसे ये फॉलो करता है। कहने का मतलब यहां मेरा यह है कि ये लीगल है, इलीगल नहीं है। जो गवर्नमेंट चाहती है वही सब चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी इंजन के अंदर। फिर तीसरा इसका फायदा यह है कि इसका चालान नहीं कटेगा। देखिए जब गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करेगा तो चालान कटने की कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। भाई कोई भी कैसे भी चेक कर ले, चेकिंग में कहीं भी अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर रोकी जाती है तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप यूरिया के साथ में कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हो।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब यूरिया वाले इंजन के नुकसान क्या क्या है, नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो इसका यही है कि देखिए इससे खर्चा बढ़ जाता है। यूरिया का खर्चा अच्छा खासा होता है, मतलब इसकी कई रुपए की बकेट आती है यूरिया की और वो ज्यादा दिन नहीं चल पाती, तो अच्छा खासा खर्च जो है कंबाइन हार्वेस्टर का बढ़ जाता है। फिर दूसरा इसका नुकसान ये भी है कि देखिए कभी कभार इसका क्या होता है कि इसमें सेंसर वगैरह भी खराब हो जाते हैं। तो सेंसर अगर खराब हो जाता है तो भी और बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर कंबाइन हार्वेस्टर चलते चलते ही रुक जाती है, मतलब लोड ही नहीं लेगी तो फिर तो बेकार ही हो जाता है। तो फिर उसे रिपेयरिंग वगैरह भी करानी पड़ती है और हर एक मिस्त्री जो है उसे रिपेयर भी नहीं कर पाता। तो मतलब कहने का यह है कि पूरी तरह की एक झंझट है इसकी। और तीसरा नुकसान इसका यह है कि देखिए यूरिया भी आपको देखभाल करके ही लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने यूरिया लोकल डाल दिया, नकली यूरिया डाल दिया तो भी सेंसर खराब हो जाता है, तो ये भी एक बड़ी टेंशन है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए दूसरे नंबर पे जो बिना यूरिया वाला इंजन है। तो इसमें क्या करा है कंपनी ने, देखिए बिना यूरिया वाला जो इंजन है इसके अंदर क्या है कि साइलेंसर ही लगा दिया है उस पूरे सिस्टम को हटा करके, मतलब जैसे सिंपल साइलेंसर होता है उसी साइलेंसर को लगा दिया गया है टर्बो के बाद में। और उस सेंसर को हटा करके यूरिया वाले उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है ECU की वो भी चेंज कर दी है। अब बात कर लेते हैं बिना यूरिया वाले इंजन के फायदे की। तो सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि देखिए खर्च कम हो जाएगा, जो यूरिया का खर्च है वो आपका कम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा फायदा है। फिर दूसरा इसका फायदा यह है कि जो वो सेंसर वगैरह लगे हुए रहते हैं ECU वगैरह में, वो सब टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, वो पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे सेंसर खराब होने का झंझट या यूरिया उसमें लोकल डाल दिया उससे भी सेंसर खराब हो जाता है, तो वो सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। फिर तीसरा फायदा इसका ये होगा कि देखिए मेंटेनेंस कम हो जाएगा। जब यूरिया वाला इंजन होता है तो मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है, जबकि इसमें जो है मेंटेनेंस कम हो जाएगा। भाई सिस्टम कम हो गया तो मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिना यूरिया वाले इंजन के नुकसान की। तो सबसे पहला नुकसान तो इसका यही है कि देखिए इसमें पोल्यूशन ये नहीं रोक पाएगा। अगर ये इंजन पोल्यूशन कर रहा है तो ये उसे नहीं रोक पाएगा क्योंकि इसमें यूरिया सिस्टम नहीं है। और दूसरा नुकसान इसका यही है कि देखिए गवर्नमेंट्स के जो पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं उन्हें ये फॉलो नहीं करेगा। और तीसरा नुकसान इसका यह है कि देखिए इसका चालान भी कट सकता है। मान लीजिए चेकिंग अगर हो रही है और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं जी ये पोल्यूशन कर रहा है, इसमें यूरिया नहीं है, और उसने देख लिया ठीक ठाक ढंग से, तो फिर इसका चालान भी कट सकता है। कहने का मेरा मतलब यह है देखिए चालान काटने पर जब आते हैं तो चालान तो कट ही जाता है, किसी न किसी चीज पे काट देते हैं। तो ये भी एक रीजन बना करके वो चालान काट सकते हैं कि आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में यूरिया सिस्टम नहीं है। मतलब जो जानता होगा, जो भी चालान काटने वाला है वो अगर जानता है उस चीज को तो वो तो चालान काट सकता है। बाकी जो नहीं जानते वो चालान, उनके दिमाग में ये चीज आएगी नहीं कि इसमें इंजन में क्या क्या सिस्टम होता है, उन्हें क्या पता कि यूरिया सिस्टम भी इसमें आता है। लेकिन जो ट्रकों वगैरह की चेकिंग करते हैं उन्हें ये सब चीजें पता होती हैं, तो वो चीज अगर उन्होंने पकड़ ली तो फिर वो चालान भी काट सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब बात आती है कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बिना यूरिया वाला इंजन। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस इंजन को ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि देखिए इसकी जो RC होती है कंबाइन हार्वेस्टर की या किसी भी व्हीकल की जो RC होती है उसके अंदर देखिए इमिशन स्टैंडर्ड का ही वो लिखा हुआ रहता है कि इंजन BS3 है या BS4 है या BS6 है। RC में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इसमें जो है यूरिया सिस्टम है या नहीं है। RC में तो सिर्फ इमिशन स्टैंडर्ड होते हैं। तो आपकी कंबाइन हार्वेस्टर की RC पे BS4 लिखा हुआ होगा। और मतलब ऊपर चढ़ करके भी कोई नहीं देखता। कंबाइन हार्वेस्टर पर आपने देखा होगा कि ऊपर चढ़ के भी कोई नहीं देखता। अगर कहीं आप फंस भी जाते हो किसी चक्कर में, मान लीजिए चेकिंग वगैरह में, तो देखिए ऊपर चढ़ के भी नहीं देखता कोई, और देखता भी है जिसे नॉलेज होती है तो वही देख पाता। वैसे हर किसी को ये नॉलेज होती नहीं है कि इस इंजन में यूरिया है या नहीं है। बस क्या करते हैं RC देखते हैं कि BS4 इंजन है। तो मेरे ख्याल से तो इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चला सकते हो क्योंकि RC के अंदर BS4 ही लिखा हुआ होगा, तो आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आने वाली। तो देखिए आप कितनी चीज़ों से बच जाएंगे, आपका फ़ायदा है इसमें। देखिए यूरिया का खर्च से आप बच जाएंगे, एक पूरा एक मेंटेनेंस है उसका, उससे भी बच जाएंगे आप। सेंसर वगैरह उसके प्रॉब्लम करते रहते हैं, उससे भी आप बच जाएंगे। यूरिया लोकल ओरिजिनल खरीदने के चक्कर से भी आप बच जाएंगे। तो मतलब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।